हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 4 हीट एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्लास में हमने हीट क्या होती है, टेम्परेचर, थर्मोमीटर एंड 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़े थे। एंड उसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा था, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लास्ट क्लास में हमने कंडक्शन पढ़ा था और आज हम कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्शन। इन लिक्विड एंड गैसेस, ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाय द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। देखिए, कन्वेक्शन एक वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें जो बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस में होता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो टेक प्लेस करती है किस फिनोमेना से, कि जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा वो एक्चुअल मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की ऑफ द मीडियम। एग्जांपल देखते हैं। टेक अ फ्लास्क एंड ऐड वाटर इन इट। आपको एक फ्लास्क लेना है, उसमें आपको वाटर डालना है। प्लेस द फ्लास्क ऑन द स्टैंड एज शोन इन द फिगर बिलो। आपको जो फ्लास्क है वो बिल्कुल ऐसे रखना है और उसके नीचे स्पिरिट लैंप लगा के आपको जला के रखना है। हीट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पिरिट लैंप। आपको हीट करना है फ्लास्क को किसकी हेल्प से? स्पिरिट लैंप की हेल्प से। वाटर फ्रॉम द सेंटर विल राइज अप, मूव साइडवेज एंड कम डाउन अगेन। देखिए, जो वाटर होगा वो जो सेंटर में वाटर है वो राइज अप होगा और मूव करेगा कहाँ पर? साइडवेज मूव करेगा और वापस एंड कम्स डाउन और वापस नीचे आएगा। द वाटर एट सेंटर, सिंस इट रिसीव हीट फ्रॉम द लैम्प। जो वाटर है सेंटर में, क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है वो हीट रिसीव कर रहा है सेंटर ऑफ द लैम्प से। तो जो वाटर होगा वो एक्सपैंड करेगा, उसकी डेंसिटी जो होगी वाटर की वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो लाइटर हल्का बनेगा और ऊपर जाएगा, और जो डेंसर वाटर है साइड्स में वो उसकी जगह लेगा और जो हीट है उसको रिसीव करेगा। देखिए, ये आपने एक स्पिरिट लैंप जलाया और आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने किया स्पिरिट आपने लैंप ऑन कर दिया। उसके बाद क्या होगा? जो वाटर होगा सेंटर पर वो अपवर्ड मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि जो वाटर है सेंटर में वो हीट रिसीव कर रहा है फ्रॉम द लैम्प, और जो वाटर होगा सेंटर में वो एक्सपैंड करेगा और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो लाइटर हो जाएगा और वो ऊपर जाएगा। ठीक है। और अब क्या होगा? जो साइड में जो वाटर है वो क्या होगा? वो डेंसर वाटर है, तो जो साइड में जो वाटर होगा वो उसकी जगह लेगा और जो हीट है उसको रिसीव करेगा। फिर वो गर्म होगा और फिर से बिल्कुल, और फिर वो ऊपर जाएगा और जो कूलर वाटर है वो उसकी साइड, जो साइड्स में है वो उसकी जगह लेगा। यही है प्रोसेस कन्वेक्शन का। रोल ऑफ कन्वेक्शन करंट इन डेली लाइफ। फर्स्ट, स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप एस्केप थ्रू टॉल चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। देखिए, जो हॉट और स्मोक होता है, हॉट गैसेस और स्मोक होती है जो प्रोड्यूस होती है फैक्ट्रीज में या वर्कशॉप में, वो एस्केप होती है कैसे? चिमनी से, और किसकी वजह से? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। सेकेंड इज हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट एस्केप्स थ्रू द वेंटिलेटर्स एंड फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज। कन्वेक्शन करंट क्रिएटेड इन द एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश एयर वी गेट। देखिए, जो हॉट एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं वो एस्केप होती है किसके थ्रू? वेंटिलेटर्स के थ्रू। और जो फ्रेश एयर होती है वो एंटर करती है हमारे घर के अंदर थ्रू डोर्स एंड विंडो। सो द कन्वेक्शन करंट, जो कन्वेक्शन करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रिएट करता है एयर को फ्रेश रखने के लिए। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट्स हीट अप मोर क्विकली। जब दिन के समय जो कोस्टल एरिया में जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में जो सी में है। ठीक है। द हॉट वाटर ऑन द लैंड बिकम लाइटर एंड राइज वाइल द कूलर एयर फ्रॉम द सी ब्लो टुवर्ड द सैंड एंड टुवर्ड द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस। दिस कॉज सी ब्रीज। देखिए, क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम में जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है सी में
ठीक है। जो हॉट एयर होगी लैंड में वो क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी। जब कोई चीज लाइटर होती है तो वो कैसे हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर राइज करता है, ठीक है। और वहीं पे जो कूलर एयर होगी सी की, वो देखिए क्या होता है कि अब ये राइज करी ऊपर, जो लैंड की एयर है वो राइज ऊपर करी, और क्या होगा कि जो सी की एयर है ना वो उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। सो द कूलर एयर, जो ठंडी हवा है सी की, वो ब्लो करेगी टुवर्ड्स लैंड और उसकी जगह ले लेगी, एंड इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज, इस फिनोमिना को सी ब्रीज कहते हैं। एट द नाइट द लैंड इज कूल्ड मच फास्टर देन सी वाटर। अब क्या होता है कि जब रात होती है तो जो लैंड होता है वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू सी वाटर से। इसीलिए क्या होगा कि जो द एयर ओवर द सी इज हॉटर देन एयर ओवर द लैंड। इसीलिए जो हवा होगी सी की, यानी सी के ऊपर की, वो ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू जो हवा होगी लैंड की उससे। इसीलिए जो हवा है वो क्या होगा कि जो सी की जो एयर है वो वार्म है, तो क्या होगा, वो लाइटर हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो लाइटर हो गई। और अब वो इधर आएगी और जो लैंड की जो जगह है, वो लैंड की जो एयर है वो सी की एयर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, एंड दिस कॉज लैंड ब्रीज, और इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड ब्रीज। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इज रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द नीड ऑफ इंटरवीनिंग मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। देखिए रेडिएशन क्या है, वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, लेकिन कोई भी जरूरत नहीं होती है किसी भी इंटरवीनिंग मटेरियल मीडियम की, एंड इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या कहते हैं, रेडिएशन। वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय दिस प्रोसेस। जो हम हीट है वो रिसीव करते हैं सन के थ्रू, ये इसी प्रोसेस से रिसीव करते हैं। ऑल दी हॉट बॉडीज रेडिएट हीट एंड ऑब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग। देखिए जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं और एब्जॉर्ब करती है हीट अपने सराउंडिंग से, बाय द मोड ऑफ ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन। इस मेथड से द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन शाइनिंग बॉडी। जो ब्लैक बॉडी है वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू जो लाइट कलर या शाइनी बॉडीज होती हैं। इट इज फाउंड दैट ब्लैक कलर सरफेस एब्जॉर्ब हीट देन ब्राइट सरफेस। ये आपको पता होगा कि जो ब्लैक सरफेस होता है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू ब्राइट सरफेस से। दैट इज वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट ड्रेसेस इन दी समर एंड ब्लैक ड्रेसेस इन दी विंटर। इसीलिए ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े यानी वाइट कलर के कपड़े ड्रेसेस पहननी चाहिए समर्स में, और ब्लैक कलर की ड्रेसेस जो है वो विंटर्स में पहननी चाहिए, ताकि क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है वेयर करने में। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो रिसीव हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड रेडिएट्स हीट टू दी सराउंडिंग। ह्यूमन बॉडी जो है वो हीट को रिसीव करता है किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, और रेडिएट करता है हीट सराउंडिंग में। इस टॉपिक में हम थर्मोफ्लास्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्मोफ्लास्क क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थर्मोफ्लास्क कीप्स हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि आपको पता है कि जो थर्मोफ्लास्क है वो हॉट लिक्विड को हॉट में रहने देता है और कोल्ड लिक्विड को कोल्ड रहने देता है लंबे समय तक के लिए। इट इज constructed in such a way that heat loss due to the conduction, convection and radiation is minimized। जो थर्मोफ्लास्क है उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो हीट लॉस होगा ड्यू टू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन उसको कम किया जा सके। इट इज द डबल वॉल्ड बॉटल ऑफ थिन ग्लास एंड स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड। देखिए जो थर्मोफ्लास्क है वो कैसी है, डबल वॉल्ड बॉटल है ऑफ थिन ग्लास की, एंड द स्पेस बिटवीन दी वॉल इज इवैक्यूएटेड। जो स्पेस होता है बिटवीन दी वॉल वो खाली होता है। द एब्सेंस ऑफ मटेरियल बिटवीन दी वॉल्स रिड्यूस द हीट ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो वॉल्स के बीच में जो मटेरियल एब्सेंट है, मतलब कि एब्सेंस है मटेरियल का बिटवीन दी वॉल, वो रिड्यूस करता है हीट को ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है। द माउथ ऑफ बॉटल इज क्लोज्ड बाय अ कॉर्क और अ प्लास्टिक स्टॉपर। जो माउथ है बॉटल का वो क्लोज होता है कैसे,
एक कॉक की मदद से या एक प्लास्टिक स्टॉपर की मदद से। द बॉटल इज enclosed इन अ प्लास्टिक केस सपोर्टेड ऑल द साइड्स बाय द नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक मोल्डिंग। जो बॉटल है वो इनक्लोज रहती है एक प्लास्टिक केस से जो सपोर्ट करती है ऑल दी साइड्स को और नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक मोल्डिंग होती है। द स्टॉपर, द प्लास्टिक केस एंड द इनर सपोर्ट आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स। जो स्टॉपर है और जो प्लास्टिक केस है जिससे बॉटल को कवर किया गया है एंड जो इनर सपोर्ट है बॉटल के अंदर, वो तीनों की तीनों चीज़ें हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये अलाउ नहीं करती है हीट टू ट्रांसफर थ्रू देम। Thus the loss of heat due to the conduction is further reduced। इसी वजह से जो लॉस है हीट का ड्यू टू द कंडक्शन उसको फर्दर रिड्यूस हो जाता है। द आउटर सरफेस ऑफ इनर वॉल एंड द इनर सरफेस ऑफ आउटर वॉल इज सिल्वर्ड। देखिए जो आउटर सरफेस है इनर वॉल की और जो इनर सरफेस है आउटर वॉल वो कैसे होते हैं, सिल्वर्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं एंड जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को बैक इनटू द चैम्बर, ठीक है, और मिनिमाइज करते हैं लॉस ऑफ हीट बाय द रेडिएशन। दस द हीट लॉस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज वेरी लिटिल। इसीलिए जो हीट लॉस हुआ होता है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से बहुत ही कम होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लिक्विड इज इन द फ्लास्क रिटेन इट्स टेम्परेचर फॉर कंसिडरेबली वेरी लॉन्ग टाइम। इसी वजह से जो फ्लास्क है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो अपना टेम्परेचर रिटेन करता है काफ़ी लंबे समय तक के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।